वेलकम गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेकरूट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज आप लोग सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पल्सी जो आपका एक कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीसीए में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं, जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है क्या होता है। पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ का एग्जाम्पल है। एक ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। मीन्स आप जो आपके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर मशीन को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो आप मशीन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उससे आप अपने काम नहीं करवा सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन बनी? इट इज़ द इंटरफेस between hardware and यूज़र और हार्डवेयर के बीच का जो इंटरफेस है वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बुक्स में और अलग अलग जगह आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन डीपली अगर उसको डेफिनेशन को रेक्टिफाई करेंगे, चेक करेंगे, तो उसका मीनिंग यही निकल के आएगा कि आप देखिए एक मशीन है आपकी, ये आपकी एक कंप्यूटर मशीन है। ये अभी एक हार्डवेयर है। जब आप इसको दुकान से ख़रीद के लाते हैं तो क्या होता है, एक बिजली से चलने वाला एक डिवाइस होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। अब आपने इसमें काम करना है तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर एक लेयर लगानी होती है, और वो लेयर किसकी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। जब तक इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तब तक यहाँ बैठा हुआ यूज़र ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। हार्डवेयर मशीन के साथ काम करने के लिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करनी होगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन के साथ बात करेगा। तो आप सीधी आसान शब्दों में, हिंदी में हम ये समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है आपके हार्डवेयर और यूज़र के बीच के इंटरेक्ट को बात करने के लिए। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है इसको देखते सीखते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? There are 4 kinds of operating system. Number A, single user operating system, OS ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कहते हैं। B, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। C, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और D, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूज़र, इसके नाम से ही पता लग गया होगा। सिंगल यूज़र मीन्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार में सिर्फ एक यूज़र को अलाउ करे कि वो उस पर काम कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र का मतलब है एक बार में एक से ज़्यादा यूज़र्स को जो अलाउ करे, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। बल्कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक बार में एक काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, और मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक बार में जो एक से ज़्यादा काम करे उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए एक अभी टेबल की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो इन चारों अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, और इनको जैसे मल्टीटास्किंग में और मल्टी यूज़र एक्टिविटी किस तरह से परफॉर्म होती है कि एक बार में एक सिस्टम पर एक से ज़्यादा यूज़र्स कैसे काम करते हैं, इसको समझते हैं।
ये देखिए ये है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र मैंने जैसा बताया कि नाम से ही पता लगता है, एक बार में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस मशीन को एक कोई पर्सन यूज़ कर सकता है, एक यूज़र यूज़ कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और 98। इसको कई जगह आप बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ देखेंगे, विंडोज़ 9X। यहाँ पर X 5 और 8 को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा डॉस, डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, आप में से कितने लोग जानते हैं? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। बल्कि अगर मैं बात करूँ मल्टी यूज़र, एक बार में जो एक से ज़्यादा लोगों को अलाउ करते हैं काम करना, उनको क्या कौन कौन से हैं? वो हैं आपका विंडोज़, एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़ सर्वर 2005, लिनक्स, यूनिक्स। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक सिस्टम पर एक से ज़्यादा लोग कैसे काम कर सकते हैं। देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। आपने एक एटीएम यूज़ किया होगा, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं SBI एटीएम को कंसीडर कर रहा हूँ। पूरी दिल्ली NCR की बात करूँ अगर मैं, तो 1000+ से ज़्यादा एटीएम होंगे। लेकिन ये एटीएम मशीन क्या अपने आप में कंप्लीट कंप्यूटर होते हैं? नहीं, ये क्या होते हैं, ये 1000 के 1000 एक बड़े सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। और सर्वर को ये जब भी आप कोई अपना एटीएम नंबर डालते हैं या अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो ये सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं चेक करने के लिए कि क्या इस एटीएम को चेक कीजिए, इज़ इट वैलिड और नॉट, क्या इसमें पैसा है कि नहीं है, जितना ये पैसा निकालना चाह रहा है क्या ये पिन सही डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। वो सब चीज़ों के लिए किससे पूछता है? सर्वर से। सर्वर इसको हमेशा क्या करता है? रेस्पॉन्ड करता है। सर्वर रेस्पॉन्ड करेगा, उसको बताएगा यस और नो। अगर यस तो इसकी डिटेल को यहाँ से इसके एटीएम तक शो कर देगा। दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं सारा काम कौन कर रहा है? सर्वर। अब इमेजिन कीजिए खाली आप ही SBI के एटीएम में नहीं है, उस वक्त उन 1000 SMS के अंदर जो है कम से कम 500 लोग ऐसे हैं जो उस टाइम एटीएम को यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार में कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? 500 लोग। तो वो सर्वर कितने लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहा है? 500 लोगों को। तो इस तरह से इसको बोलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार में एक से ज़्यादा लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसमें जो मशीन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो या तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2005 हो सकता है, या इसका अपडेटेड वर्जन हो सकता है, या लिनक्स होगा या यूनिक्स होगा, इनमें से कोई एक होगा जो मल्टी यूज़र ऑपरेट को सपोर्ट करता है। और मल्टी यूज़र कैसे पॉसिबल है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के थ्रू ही पॉसिबल है, जहाँ पर एक मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं और एक सर्वर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंगल टास्किंग, एक बार में एक काम करने वाला। एग्जाम्पल क्या है? डॉस और विंडोज़ 95। ये 95 का फर्स्ट वर्जन था बिना किसी अपडेट के, जिस टाइम पर इसमें म्यूज़िक और काम करने को हम एक साथ नहीं सुन सकते थे। मतलब ना, अगर हमें कोई काम करना है और साथ में सॉन्ग्स भी सुनने हैं तो भी ये कैपेबल नहीं था, बल्कि बाद में इसके अगले अपडेट्स जब आए थे तो उसमें वो फीचर दे दिया गया था। और यहाँ पर है आपका मल्टी टास्किंग, जो एक बार में एक से ज़्यादा काम कर सके। वो सारे ही लगभग हमारे जितने भी अभी करंट में हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका विंडोज़ 9X जब आया, फिर आपका 98 हो गया, 95 भी हो गया, वो भी इसमें है इंक्लूड, और विंडोज़ XP हो गया, है ना, और आपका अभी ये आपका
विस्टा हो गया, विस्टा भी एक पहले आया था। और उसके बाद आपके अभी विंडोज़ का अभी करंट वर्जन हमारे पास में अवेलेबल 10 हो गया, उससे पहले विंडोज़ 8 हो गया। ये सारे के सारे जो है हमारे एग्जाम्पल हैं मल्टीटास्किंग के। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक बार में वर्ड में काम कर रहे हैं, साथ में आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, आप स्वैप करके एक्सेल में भी चले जाते हैं, तो एक बार में एक से ज़्यादा काम को परफॉर्म कर रहा है। तो ये 4 तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उनके क्या प्रकार होते हैं, ये आज हमने इस वीडियो में सीखा। अगली वीडियो हमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है और क्या उसका बिहेवियर होता है। होप दैट आपको ये क्लास पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरे चैनल में जो भी हम लोग आपको ऑफ़र करते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग है, चाहे वो आपका बेसिक कंप्यूटर है, उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।